नमो नमः मित्रों। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों से व्याकरण की क्लास पढ़ रहे हैं। व्याकरण की क्लास में हम लोग हल संधि पढ़ रहे हैं और हल संधि के अंतर्गत हम लोग तुक आदि का विधान देख लिया है। आज जो सूत्र है वह है गमो ह्रस्वादच गमुड़ नित्यम। यह क्या करता है? यह गम क्या करता है कि यह गम प्रत्याहार का आगम करता है। क्या करता है? गम प्रत्याहार का आगम करता है। यह सूत्र क्या है? गमो ह्रस्वादच गमुड़ नित्यम। हम सूत्र को बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि क्या रहता है कि बार बार सूत्र को कहने से वह सूत्र हमको धीरे धीरे याद होने लगता है, हमें कंठस्थ होने लगता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, किसी भी चीज को आप देखें या सुने तो उसको क्या करें, बार बार बोलते रहें। क्या पढ़ने वाली चीज तो बोलते रहे, देखने वाली चीज तो बार बार उसको देखते रहे ना। तो हम लोग यहाँ पर आज सूत्र पढ़ेंगे गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम सूत्र क्या कहता है, आइए इसको जानने के लिए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। सूत्र कहता है गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। यह सूत्र जो है गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। गमुड़ नित्यम। क्या है सूत्र? गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। यह सूत्र कहता है, यह सूत्र अगर देखते हैं तो यह अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के तीसरे पाद के 32 नंबर का सूत्र है। कितना है? 32 नंबर का सूत्र है। आठवें अध्याय के तीसरे पाद के 32वें नंबर का सूत्र है। अगर इसको हम लघु सिद्धांत कौमुदी के नजर से देखते हैं तो यह 89 नंबर का सूत्र है। यह सूत्र कैसा है? तो गम आगम विधि सूत्र है। क्या है? या गमुड़ आगम कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं कि गमुड़ आगम विधि सूत्र। गमुड़ आगम गमुड़ आगम विधि सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है कि गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। देखिए सूत्र में ही बता रहा है कि गमो गम प्रत्याहार होने पर क्या कहते हैं, और बाद में ह्रस्व जो है कि गमो ह्रस्व, अगर कोई ह्रस्व गम आता है, गम गम का मतलब गम प्रत्याहार। कौन सा? गम प्रत्याहार। तो गम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग पंचम वर्ण का जो देखते हैं, कौन सा पंचम वर्ण इसमें आते हैं, तो उसके अंतर्गत देखते हैं यमंगणनम। तो यमंगणनम के अंतर्गत अंगा, इसके अंतर्गत आने वाले अंगा, अड़ा और ना। फिर अंत में क्या रहता है? फिर मकार तो आ ही जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 ही वर्ण आते हैं, अंगा, अड़ा, ना। क्या बोलते हैं कि गमो ह्रस्वाद। गमो ह्रस्वाद अर्थात क्या बोलते हैं कि गमो ह्रस्वाद गम प्रत्यय होने पर, और उसका क्या होने पर? उसका ह्रस्व होने पर, गम ह्रस्व गम होने पर। अर्थात जो भी प्रत्यय हो, गम हो, गम, अच्छा अर्थात क्या होना चाहिए कि गा, अड़ा, ना, ये गम प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण हो, और वो भी कैसा हो? दीर्घ वीर्घ कुछ ना हो, कैसा हो? मात्र उसका ह्रस्व ही होना चाहिए ना। और उसके बाद में क्या हो? अच। क्या होना चाहिए? अच प्रत्याहार हो। अच का मतलब अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण संपूर्ण स्वर। क्या? संपूर्ण स्वर। संपूर्ण स्वर हो तो क्या होता है? उस गमड़ के जो है कि गाड़ा ना के स्थान पर गमुड़ हो जाता है। क्या होता है? गमुड़ नित्य हो जाता है। अर्थात गा के स्थान पर गा, और रा के स्थान पर रा, और ना के स्थान पर ना हो जाता है। ऐसा बोलता है कि गमुड़ हो जाता है। नित्यम कैसा होता है? नित्य से। कैसा होता है? नित्य से हो जाता है ना।
नित्य से क्या हो जाता है, गा के स्थान पर गा, ड़ा के स्थान पर ना और ना के स्थान पर ना हो। कब? अगर गा अड़ा और ना से अगर परे कोई भी अच हो, क्या हो, गा अड़ा ना से परे अगर कोई भी अच हो तो उसके स्थान पर गा के जो है कि ड़ा के स्थान पर गा के स्थान पर गा हो जाएगा, ड़ा के स्थान पर ड़ा हो जाएगा और ना के स्थान पर ना हो जाएगा। यह सूत्र बोलता है गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। तो आइए देखते हैं इनकी व्याख्या जो बताए हैं, जो वार्तिक में बताए हैं, जो इसकी व्याख्या में बताए, जो वार्तिक ने इसकी व्याख्या में जो बताए हैं। वरदराजाचार्य क्या बताए, ह्रस्वात् परो गमः, ह्रस्वात् परो गमः अर्थात ह्रस्व से परे होने पर गम, ह्रस्व से परे होने पर गम। और क्या बताए हैं, ह्रस्वात् परो यो गमः अर्थात ह्रस्व, ह्रस्व से परे जो गम होता है, गम प्रत्याहार होने पर तदंतम उसके अंतर्गत यद पदम, जो पद हो, तस्य, क्या बोलते हैं, तस्मात्, तस्मात् परस्य अचो गमुड़, तस्मात् पर उसके बाद में अगर कोई अच आता है तो गमुड़ होता है। उसको समझने से पहले आप लोग बस यही समझिए कि अगर ह्रस्व से परे होने पर अंगा अड़ा और ना अगर आता है या फिर गम प्रत्याहार आता है और उसके बाद में अगर कोई भी अच आता है, गम प्रत्याहार के बाद में, गम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंगा अड़ा और ना, इनके आने के बाद में अगर कोई अच आ जाए और अच के आने के कारण गा के स्थान पर गा हो जाएगा, ड़ा के स्थान पर ना हो जाएगा और ना के स्थान पर ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे प्रत्यंगात्मा, क्या वो लिखे हैं, प्रत्यंगात्मा, देखिए जैसे इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग और धन आत्मा, आत्मा। तब क्या बोले हैं कि इधर ह्रस्वादंगा, ह्रस्वाद अर्थात ह्रस्व, यकार में क्या है, या में छोटा ही या है, अर्थात क्या है, ह्रस्व या है। अगर देखते हैं तो इसको तोड़ते हैं तो यह धन आ, और आ कैसा, यह ह्रस्व ही है ना, ह्रस्व के अलावा और कुछ नहीं है। तो बोले हैं ह्रस्व ह्रस्व होना चाहिए और ह्रस्व के बाद में अगर कोई गकार आता है, क्या आता है, ह्रस्व के बाद में अगर कोई गकार आता है या फिर ड़कार आता है या फिर नकार आता है, उसके बाद में कोई अच प्रत्याहार आ जाए, अच प्रत्याहार का मतलब संपूर्ण स्वर में से कोई भी आ जाए, तो उस इसको जो है कि इस अच को देख करके इस गा के स्थान पर क्या हो जाएगा, गकार आदेश हो जाए, गकार आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गकार आगम हो जाएगा, आदेश नहीं होगा। आदेश होगा तो इस गा को हटा करके ये गा आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर इस गा को हटा करके ये गा आए तो फिर व्यर्थ ही है। भाई एक चीज जैसे कि अगर हमको हटा करके हम ही को बैठाया जाए तो फिर हमारे हटाने से क्या लाभ, हमको बैठाने से क्या लाभ। तब तो क्या बोले, तो यहाँ पर आगम हो जाएगा, क्या होगा, आगम हो जाएगा। और गकार के आगम होने से तो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, तो क्या रहेगा इसको बनने में, क्या बनेगा, प्रत्यंग, प्रत्यंग, फिर ये गकार भी आ जाएगा, प्रत्यंग, फिर आत्मा, क्या आ जाएगा, प्रत्यंग आत्मा। और इसमें जो अकार है ये गा में जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्यंगा, फिर माँ, प्रत्यंगात्मा। इस प्रकार से जो है कि बन जाएगा, संधि हो जाएगी, संधि हो जाएगी, क्या बन जाएगा, प्रत्यंगात्मा। किस सूत्र से बनेगा, तो गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम, अर्थात ह्रस्व, ह्रस्व गम होने से, अर्थात ह्रस्व से परे गम होने पर अगर कोई अच आता है तो उस अच को देख करके उस गम के स्थान पर गमुड़ ही जो है आदेश होता है, या हम कह सकते हैं कि गम ही हो जाएगा, अर्थात गम के स्थान पर गम प्रत्याहार हो जाएगा। गा के स्थान पर गकार, माँ के जो है कि ड़ा के स्थान पर नकार और ना के स्थान पर नकार हो जाएगा। तब फिर उसके बाद में अगला देखते हैं, तो दूसरा उदाहरण है इसमें सुगणीशा, सुगण धन ईशा, सुगण, सुगण धन ईशा। तब
सुगरधन ईशा। अब देखते हैं यहाँ पर डकार है और यहाँ पर इकार है, तो इसके पहले क्या है, गा में ह्रस्व आ भी है। और ह्रस्व आ से परे अगर गकार या डकार या नकार आता है और उसके बाद में अगर कोई भी स्वर आता है, अर्थात कोई भी अच आता है, तो उस अच को देखकर ये ड़कार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड़ का और आगम हो जाएगा किस सूत्र से, गमो ह्रस्वादच गमुड़ नित्यम सूत्र से। तो क्या बन जाएगा, तो सु ग सु ग, फिर उसके बाद में ड़कार आधी रहेगी यहाँ पर, और उसके बाद में ये ड़कार है, और ड़कार को देखकर ड़कार के साथ में जब ई हो जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, सुगड़ी शाह। क्या बन जाएगा, सुगणी शाह। इस प्रकार से बन जाएगा। अगला इसका जो है देखते हैं, अगला क्या है, फिर अगला उदाहरण है सन अच्युतः। सन धन अच्युतः, अच्युतः अर्थात सन धन अच्युतः। तो सन में देखते हैं तो नकार है और इधर क्या है, अकार है, अर्थात यह अच है, और सा में भी क्या है, इसमें भी क्या है, ह्रस्व अच ही है। क्या है, ह्रस्व अच है और नकार भी है, और इस ह्रस्व आ के बाद में अगर नकार आया है और नकार के बाद में अगर फिर क्या है, अगर कोई भी अच आ जाता है अर्थात कोई स्वर आ जाता है, तो इस अच को देख करके नकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना आगम आ जाएगा, ना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह सूत्र कहता है गमो ह्रस्वादच गमुड़ नित्यम, अर्थात ह्रस्व के बाद में ह्रस्व के बाद में अगर कोई ग्रम प्रत्याहार आ जाता है, अर्थात गा जो है कि गा अड़ा और ना अगर आता है, और उसके बाद में अगर कोई अच आता है, उसके बाद में अगर कोई अच प्रत्याहार आता है, तो क्या हो जाता है, गम ही हो जाता है। क्या हो जाता है, गम ही जो है आगम हो जाता है। गम में कौन कौन से फिर आते हैं, तो फिर वही गा और रा और ना, ये तीन प्रकार के जो वर्ण है यही क्या हो जाते हैं, आगम हो जाते हैं। कैसे आगम होते हैं, तो यदा कदा नहीं बोले, नित्यम, नित्य तरीके से, इनमें कोई बदलाव फेर बदल नहीं है। क्या है, ये नित्य तरीके से आएंगे, ऐसा नहीं कि आज आएंगे कल नहीं आएंगे। ठीक, तब इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर अब ना और आगम आ जाएगा, तो देखते हैं तो ना क्या रहेगा, सन क्या बनेगा, सन, अब आधी ना है और ये ना में आ जुड़ जाएगी तो क्या बनेगा, सन्ना च्युतः, सन्नच्युतः, ये बन जाएगा सन्नच्युतः, अर्थात अच्युत के निकट। क्या बन जाएगा, अच्युत के निकट, अर्थात अच्युत केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो उनके निकट है ना। तब इस प्रकार से देखें, यह सूत्र हमको बताया कि ग्रमो जो है कि गमो ह्रस्वादच गमुड़ नित्यम, अर्थात फिर हम इसकी एक बार व्याख्या किए दे रहे हैं, सूत्र से ही देखिए आप लोग पकड़ने की कोशिश करिए कि ह्रस्वाद, ह्रस्व से परे अगर गम है, उसके बाद में अगर अच आता है, अच मतलब अच प्रत्याहार होने पर गमुड़, गम ही आदेश होगा। कैसे आदेश होगा, नित्य तरीके से आदेश होगा। सूत्र कहाँ का है, तो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 32वें नंबर का सूत्र है। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी से पूछा जाए तो 89 अर्थात 89 नंबर का सूत्र है। कितना है, 89 नंबर का सूत्र है। क्या बोलता है कि गमो ह्रस्वादच गमुड़ नित्यम, और यह सूत्र कैसा है, तो बोले हैं कि गमुड़ आगम विधि सूत्र है, या इसको गमुड़ ना बोल करके गम भी बोल सकते हो ना। क्या बोल सकते हो, हा? गम ना, गम आगम विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, गम या गमुड़ आगम विधि सूत्र। तब ये सूत्र को आप लोगों ने समझ लिया, हमें जो है हमें महसूस हो रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से हम अपनी भाषाओं में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से आप जरूर समझ रहे होंगे। तो क्या है कि हम लोगों ने इस सूत्र को पढ़ लिया है। अब आगे जो है अगले सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। अगला सूत्र जो है वो रु आदि विधायक करता है। क्या करता है, रुत्व आदि विधायक करता है। तो आइए देखते हैं अगले सूत्र को। अगला सूत्र है, अगला सूत्र है समह सुटी। क्या है, समह सुटी। अगला सूत्र है समह सुटी।
अगला सूत्र है समः सुटि। समः और सुटि। समः सुटि, यह सूत्र अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 5वें नंबर का सूत्र है। कहाँ का है? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 5वें नंबर का सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 5वें नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखते हैं तो 90 नंबर का सूत्र है। क्या सूत्र है? समः सुटि। इसमें ऐसा पूर्ण तो नहीं यह सूत्र है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपनी भाषा में, आम बोलचाल भाषा में इसको इस प्रकार से न बोल करके हम लोग बोलते हैं समः रो सुटि। क्या बोलते हैं? समारो सुटि। समारो सुटि। समारोह सुटी से क्या मतलब होता है? यहाँ पर रो हम लोग क्यों, मतलब रूह क्यों बोलते हैं ना? समरूह सुटी बोलते हैं ना, समरूह। समरूह सुटी अर्थात समरूह सुटी अर्थात सम के बाद में क्या बोलते हैं कि अगर कहीं से अगर सुट आदि का आगम होता है, सम के बाद में अगर सुट आदि का आगम होता है तो क्या होता है? उस मकार को रू आदि आदेश हो जाता है। मकार को क्या हो जाता है? मकार को रू आदेश हो जाता है। क्या होता है? मकार को रू आदेश हो जाता है। जबकि सूत्र बोलता है समः सुटि। मुख्य सूत्र यही है अष्टाध्यायी का, लेकिन हम क्या कहते हैं? समरूह सुटि। क्या बोलते हैं? समरूह सुटि। और सब उसमें भी वृत्ति में भी दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है? वृत्ति में दिया गया है समो, समो, या फिर उसको समः भी बोल सकते हैं। फिर रूह और सुटि। क्यों? यहाँ पर ओकार को रुत्व विसर्ग आदि हो गया है ना, तब इसको क्या किया गया है? रूह और सुटि ही अर्थात सुटि अर्थात जो है कि सुटि बताया गया है कि समरो सुटि। यही जो है वृत्ति भी है कि अगर सम के बाद में, मकार के बाद में अगर कोई सुट आता है, सुट का आगम होता है, तो क्या करते हैं? उस माँ के स्थान पर रुत्व का आदेश हो जाता है। माँ के स्थान पर किसका आदेश होता है? तो रुत्व का आदेश होता है। किस सूत्र से? तो समः सुटि। समः सुटि सूत्र क्या कहता है? समः सुटि कहता है कि सम प्रत्याहार के बाद में, सॉरी, सम शब्द के बाद में, प्रत्याहार नहीं यहाँ पर है, सम के बाद में अगर कहीं पर सम लिखा है और सम के बाद में अगर कहीं पर सुट का आगम होता है, सुट का मतलब क्या की हलंतम से संज्ञा उ के उपदेश जन्नासिक, इससे मात्र मात्र क्या रहता है? अगर सा ही रहता है, अगर सा कहीं पर आता है तो क्या होता है? जो मकार रहता है, क्या रहता है? मकार को रुत्व आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? रुत्व आदेश हो जाता है। लेकिन यह जो रुत्व है, यह जो रुत्व है वह सस जुशोरू वाला नहीं है। कैसा है? सस जुशोरू सूत्र वाला नहीं है। कौन सा सूत्र है? तो यह सूत्र जो है, यह जो रू है, तो वह रू जो है कौन सा है? मतुप वशो रू समुद्धौ छंदसि। मतुप वशो रू संबुद्धौ छंदस सूत्र से। किस सूत्र से लिया गया है? तो मतुप वसौ रू संबुद्धौ छंदस। क्या बताए हैं? मतुप वसौ रू संबुद्धौ छंदस। किस सूत्र से? मतुप वसो रू संबुद्धौ, मतुप वसो रू संबुद्धौ छंदस। इस सूत्र से जो यहाँ पर, इसमें जो यह रू है, कौन सा यह वाला रू है? ये वाला यहाँ पर रू लिया गया है, ना कि सस जुशोरू वाला जो हम लोग पढ़ते हैं, सस जुशोरू वाला ना। सस जुशोरू सूत्र से जो हम लोग रुत्व आदि करते हैं, विसर्ग आदि करते हैं, वह यहाँ पर रुत्व नहीं है। किस सूत्र से यहाँ पर लिया गया रुत्व? तो बताया गया है कि मतुप वसो, मतुप वसो रू संबुद्धौ छंदस सूत्र से यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर इस रुत्व का आगम हुआ है। किस सूत्र से? मतुप वसो रू संबुद्धौ छंदस सूत्र से। तब यहाँ पर रुत्व आदेश हो गया है। किस सूत्र से? इस सूत्र से। यह क्या बताता है कि अगर मकार के बाद में अगर कोई पर सुट प्रत्याहार का, सुट का आगम होता है, सुट प्रत्यय का अगर आगम होता है, किसका?
सुट प्रत्यय का आगम होता है। किस प्रत्यय का? तब सुट प्रत्यय का अगर आगम होता है तो वहां पर जो मकार रहता है, सम का जो मकार है, उसको रुत्व आदि आदेश हो जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? यह सूत्र बोलता है। सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र है कैसा? तो बताए हैं, यह रुत्व विधायक सूत्र है। कैसा है? रुत्व विधायक विधि सूत्र है। रुत्व विधायक सूत्र है। रुत्व विधायक सूत्र है। कैसा सूत्र है? तो बताए हैं, रुत्व विधायक सूत्र है या रुत्व विधायक विधि सूत्र है या रुत्व विधि सूत्र है, कुछ भी लिखिए। क्या रहता है? सूत्र कैसा है? तो सम सुटी, अर्थात सम को क्या करता है? जो है कि सकार, सम में जो मकार है उसको रुत्व आदेश करता है। कब? सुटी परे होने पर। तो यह सम जो है कि रुत्व विधायक विधि सूत्र है। कहाँ से लिया गया? तो अष्टाध्यायी के तीसरे पाद के पांचवें तीसरे अध्याय के पांचवें जो है कि सूत्र से लिया गया। इस पांचवा सूत्र है। यह सूत्र किसके अंतर्गत आते हैं? तब त्रिपादी गण के अंतर्गत आते हैं। किसके? त्रिपादी गणी के अंतर्गत। ये सब त्रिपादी गणी सूत्र है ना। तब कितने नंबर? लघु सिद्धांत कौमुदी में 90 नंबर का सूत्र है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अगला देखते हैं। अगला सूत्र है अगला सूत्र है अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा। अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा क्या बोलते हैं कि अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा कहता है कि अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा। यह सूत्र कैसा है? तो यह सूत्र है अनुनासिक आदेश विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? अनुनासिक आदेश। अनुनासिक आदेश विधि सूत्र है। आदेश विधि सूत्र है। कौन सा? अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा। कैसा सूत्र है? तो अनुनासिक आदेश विधि सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी से यह 91 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? तब 91 नंबर का सूत्र है। लेकिन यही अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 8वें अध्याय के और तीसरे पाद के कितने नंबर का? दूसरे नंबर का सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद के दूसरे नंबर का सूत्र है। कौन सा? अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा। क्या कहता है कि अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तु वा, अर्थात कि जहां पर अत्र रू प्रकरण है, जहां पर रुत्व आदि का प्रकरण जो हमने समरो सुटा में देखा है, जहां पर रुत्व का आगम हुआ है, वहां पर क्या कहते हैं कि अत्र अनुनासिका पूर्वस्य पूर्वस्य अनुनासिका पूर्वस्य। अनुनासिक हो जाएगा पूर्व के स्थान पर। कब? अनुनासिक हो जाएगा कब? पूर्व के स्थान पर। कैसे अनुनासिक होगा? तो बोले किसके पूर्व हो जाएगा? तो बोले जो रुत्व आदि आदेश हुआ है ना, तो रुत्व आदि आदेश के जो पहले वाले वर्ण हैं, जो पहले वाला जो वर्ण है, या जो पहले वाला जो कह सकते हैं जो अच है या स्वर है, उस पर क्या हो जाएगा? उस पूर्व वाले पर तो क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? तो बोले वाह। वाह मतलब विकल्प से। कैसे हो जाएगा? विकल्प से। विकल्प से ना। कैसे हो जाएगा? विकल्प से अनुनासिक आदेश विधि सूत्र है। कैसा है? विकल्प से। अर्थात वाह का मतलब अथवा। अर्थात चाहो तो आप कर सकते हो, चाहो तो नहीं। क्यों? अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा सूत्र कहता है कि अत्र अनुनासिका वहां पर यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ अनुनासिका अनुनासिक हो जाएगा। कहां पर? तो बोले पूर्वस्य। कस्य पूर्वस्य? तो बोले रु पूर्वस्य। रुत जो आदेश हुआ है समरो सुटी से, अर्थात समह सुटी से जो रुत आदि आदेश हुआ है, उससे पूर्व वाले जो वर्ण है, उससे जो पूर्व वाला वर्ण है,
या कह सकते हैं जो भी अक्षर है ना या स्वर है ना, उस स्वर को क्या करेंगे, अनुनासिक आदेश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुनासिक आदेश हो जाएगा। कब, कैसे होगा, तो बोले हैं कि वह अर्थात विकल्प से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अनुनासिक विकल्प से हो जाएगा। कहां पर, जैसे कहीं पर क्या है कि कोई शब्द दिया है, और उसमें क्या है, अंत में रुत्व दिया है, क्या है, अंत में रुत्व दिया है, समरोसुटी वाला ना, जो रुत्व आदि है ना, मत वसो रु संबुद्धो छंद वाला जो रुत्व है, उसके पहले अगर कोई भी क्या है, स्वर है, तो उस स्वर को क्या हो जाएगा, उस स्वर को अनुनासिक आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुनासिक आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा सूत्र से क्या करेंगे, इसको अनुनासिक आदेश हो जाएंगे। कैसे, तो बोले विकल्प से अनुनासिक होगा। कैसे होगा, तो विकल्प से अनुनासिक आदेश विधि सूत्र हो जाएगा। इतना आप समझ लीजिए। देखिए फिर से समझते हैं इसमें, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा जो सूत्र है वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का दूसरे नंबर का सूत्र है, और यह लघु सिद्धांत कौमुदी से 91 नंबर का सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है कि रुत्व, रु से जो पूर्व से, जो पूर्व में ना, जो भी रुत्व से पूर्व में जो क्या रहता है, जो भी स्वर है, रु से पूर्व में जो भी स्वर है, उस स्वर को क्या करेंगे, अनुनासिक आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। और कैसे आदेश होगा, तो बोले विकल्प से आदेश होगा। नित्य नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, विकल्प से रहेगा। चाहो तो आप कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सूत्र को देखा। फिर उसके बाद में अगला सूत्र है, अगला सूत्र है कि अनुनासिकात परो अनुस्वारः। क्या है, अनुनासिकात परो अनुस्वारः। इसको देखते हैं, इसको रफ करने के बाद में अगला सूत्र देखते हैं, अनुनासिकात परो अनुस्वारः। अनुनासिकात परो अनुस्वारः। अनुनासिकात परो अनुस्वारः। अनुनासिकात परो अनुस्वारः, अर्थात यह सूत्र कितने नंबर का है, तो यह सूत्र जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से अगर देखते हैं तो 92 नंबर का है। कितने नंबर का है, 92 नंबर का सूत्र है, 92 नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का दूसरे नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है, सॉरी चौथे नंबर का सूत्र, दूसरा तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, चौथे नंबर का सूत्र है। कैसा है, अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का चौथे नंबर का सूत्र है। क्या सूत्र है, अनुनासिकात परो अनुस्वारः। क्या है, अनुनासिकात परो अनुस्वारः। अर्थात क्या बोलता है कि यह सूत्र कहता है कि जो अभी हम लोग पिछले सूत्र में देखे हैं, पिछले सूत्र में हम लोगों ने क्या देखा है कि रुत्व से परे अगर कोई रुत्व के पहले क्या है, कहीं पर अगर रुत्व आता है, अगर उससे पहले क्या रहता है, अगर कोई भी अगर स्वर रहता है तो उस स्वर को अनुनासिक आदेश हो जाएगा। कैसे होगा, विकल्प से। सूत्र क्या था, तो सूत्र था कि अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। क्या था, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। सूत्र क्या बताया था कि भाई देखिए कि जहां पर रु आदेश होगा, किस सूत्र से, जो समसूटी से। किस सूत्र से, समसूटी से। जो सम के मकार को रुत्व आदेश कर रहा था, उस रुत्व को देख करके जो सा आदि पर, जो सा आदि का सम में देखे क्या था समासुटी में, जैसे बताया था सम को क्या हो जाएगा, मकार के स्थान पर रुत्व आदेश हो जाएगा। अब यह सूत्र क्या बोला, पिछले वाला सूत्र समारोह सुटी जो है अत्रानुनासिका पूर्व से, अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ बोला कि अगर रुत्व आएगा तो रुत्व को देख करके जो पहले वाला सा है, उस पहले वाले सा के ऊपर ना,
सा में जो आ है तो आ को ही क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तब फिर यह सूत्र आया है। यह सूत्र क्या बोलता है कि अनुनासिकात परो अनुस्वारः, अर्थात अनुनासिक से परे होने पर, अर्थात चाहो तो आप अनुनासिक रख सकते हो, लेकिन नहीं रखना चाहते हो अनुनासिक, तो इससे परे होने पर, अनुनासिक के परे होने पर चाहो तो आप अनुस्वार कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस अंग को ऐसे अंग बना सकते हो। क्या, ये अनुनासिक को क्या कर सकते हो, इस प्रकार से अनुस्वार बना सकते हो। किस सूत्र से, अनुनासिकात परो अनुस्वारः सूत्र से। या कहाँ का सूत्र है, तो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 3रे पाद का 4थे नंबर का सूत्र है। अब खुला पता चल गया कि अनुनासिकात परो अनुस्वारः, अर्थात अनुनासिक से जो परे हो उसको अनुस्वार आदेश होगा। किस सूत्र से, अनुनासिका जो है कि अनुनासिकात परो अनुस्वारः सूत्र से। तो कैसा सूत्र है, तब अनुस्वार विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, तो बताए है कि अनुस्वार आगम विधि सूत्र है। क्या है, अनुस्वार आगम विधि सूत्र है। अनुस्वार आगम विधि सूत्र, क्यों, क्योंकि सूत्र ही कह रहा है कि अनुनासिकात परो अनुस्वारा, अर्थात अनुनासिक से परे होने पर, अनुनासिक से परे होने पर क्या हो जाएगा, चाहो तो अब अपना जो है क्या कर सकते हो, अनुस्वार का आगम कर सकते हो। किस सूत्र से, तो अनुनासिकात परो अनुस्वारा, अनुनासिकात परो अनुस्वारा सूत्र से क्या कर सकते हो, चाहो तो आप अनुस्वार कर सकते हो अनुनासिक के स्थान पर ना। फिर तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अनुस्वार आगम विधि सूत्र है। कहाँ का सूत्र है, तो अष्टाध्यायी के 3रे पाद का 4थे नंबर का सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखते हैं तो यह 92 नंबर का सूत्र है। कितना है, 92 नंबर का सूत्र है। कौन सा, अनुनासिकात परो अनुस्वारा। कैसा सूत्र है, अनुस्वार आगम विधि सूत्र है। तो आज हम लोगों ने 4 सूत्रों को पढ़ लिया है लगभग में। अब इसके बाद में हम लोग आगे की क्लास अगले दिन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और इस प्रकार से पढ़ते रहिए मजे मजे से। आप लोग व्याकरण को उस तरीके से सरलतम विधि से पढ़िए, इतना सरलतम विधि से पढ़िए कि व्याकरण व्याकरण ही ना लगे। क्या ना लगे, व्याकरण व्याकरण लगे ही ना ना। अब इस तरीके से अगर आपको कोई समझाता है सूत्रों को ही, क्यों, क्योंकि जब हमसे कहीं पर पूछा जाता है तो मात्र सूत्र ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सूत्र, या फिर उसका उदाहरण पूछा जाता है, उदाहरण पूछा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जैसे क्या रहता है कि अब जो आने वाली अभी सुनने में आया है कि जो पीजीटी है, नया आयोग जब गठन होगा तो क्या करेगा, वह क्या करेगा, अपने जो है कि जो अभी तक पहले इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू को हटा करके वहां पर रिटन एग्जाम लिखवाएगा। जैसा कि पिछली बार जीआईसी कॉलेज में लेक्चरर में हुआ कि क्या किया, उसने इंटरव्यू हटा दिया, उसके स्थान पर क्या किया, भैया ई लीजिए पेपर और ई लीजिए कॉपी, इसको क्या करिए, लिखिए पूरा अच्छी तरीके, जैसे कि हम लोग हाई स्कूल इंटर बीए आदमी लिखते आए हैं, बीए में आदमी लिखे कॉपी, तो उस प्रकार से लिखना रहेगा। वहां पर क्या रहेगा, मात्र एक प्रकार के सूत्र दिया रहेगा कि अनुनासिकात परो अनुस्वारा को व्याख्या कीजिए ना। तब कैसे व्याख्या करेंगे, ये क्या बोलता है, तब समझ में नहीं आएगा। तब शुरुआत से करेंगे ना, किससे, किसे करेंगे, तब शुरुआत से करेंगे। किस सूत्र से, समहसुटी से। समहसुटी कहता है कि सम के बाद में क्या करेगा, सम के बाद में अगर कोई सुट प्रत्याहार आता है तो क्या होते हैं, उस मकार को रुत्व आदि आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, रुत्व आदेश हो जाता है। तो समहसुटी कैसा सूत्र है, तो रुत्व आदेश विधि सूत्र है, रुत्व आदेश विधि सूत्र है। फिर उसके बाद में अब रुत्व तो हो गया, तब चाहो तो जो है कि अनुनासिक कर सकते हो। तब किस सूत्र से, तो अत्रानुनासिकस्य अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु सूत्र से क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, उस जो रुत्व आदि को देख करके जो सकार आदि का जो सम का जो सकार बचा है, उस सकार के अकार को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुस्वार कर सकते हैं, सॉरी अनुनासिक कर सकते हैं। किस सूत्र से, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा सूत्र से। और कैसे कर सकते हैं, तो विकल्प से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो विकल्प से कर सकते हैं। फिर अगर अनुस्वार को हम अनुस्वार न कहना चाहें तब क्या कह सकते हैं, सॉरी अनुनासिक को अनुनासिक न कहना चाहें तब क्या कह सकते हैं, तब उसको अनुस्वार कह सकते हैं। किस सूत्र से, तो अनुनासिकात परो अनुस्वारः। किससे, अनुनासिकात परो अनुस्वार, अर्थात जब अनुस्वार होगा तो चाहो तो उस अनुस्वार को आप
अनुनासिक सॉरी अनुनासिक को क्या चाहो तो आप अनुस्वार भी कर सकते हो। किस सूत्र से? अनुनासिकात परो अनुस्वारा सूत्र से। अनुनासिकात परो अनुस्वारा सूत्र से। और हम एक चीज देखे होंगे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अष्टाध्यायी का क्रम बताते चलते हैं, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि अष्टाध्यायी हमारे विषय में ही नहीं है तो हम क्यों उसको पढ़ते हैं। देखिए बहुत सी ज्ञान, बहुत सी चीजें हमको यहाँ से मिल जाती है कि इससे पता चलता है, बार बार हमको पता चलता है कि ये सब त्रिपादी गणित है। कैसे त्रिपादी गणित? अगर कोई पूछ देता है कब से त्रिपादी गणित लगते हैं, तब नहीं बता पाते हैं ना। तो क्या रहता है, ये सब देखने से हमको लगता रहता है। आगे के हो सकता है कि मैटर में पूछ दिया जाए कि फला सूत्र किस नंबर का अष्टाध्यायी में, ना किस नंबर का पूछ दिया जाता है कि अत्रानुनासिकात परो अनुस्वारा सूत्र किस नंबर का है, तब 8वें अध्याय के तीसरे पाद का जो है दूसरे नंबर का सूत्र है। कितना है? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का दूसरे नंबर का सूत्र है। क्या बोलता है? अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा सूत्र। तो इस प्रकार से हम लोग देखते रहेंगे और धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे मजे मजे से। दो दो तीन तीन जो है लगभग दो तो किसी भी दिन नहीं, जो है कि तीन या चार लगभग हम लोग करके रोज रोज क्या करते रहते हैं, सूत्रों को पढ़ते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों का तैयारी जो है प्रतिदिन होती रहती है। मिलते हैं अगली कक्षा में। अब हमको इजाजत दीजिए, आगे की मिलते हैं कक्षाओं में। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।